है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इट्स मीन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कीपिंग ओवेरियन हार्मोन्स इन बैलेंस, कि किस तरह से फीमेल ओवरी के हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। और वो कौन से हार्मोन्स हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हम देखेंगे कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू या उसके ड्यूरिंग जो है फीमेल के अंदर ये हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। सो टोटली हम आज मेन टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल rises and fall across the menstrual cycle and responds to hormone signals from the pituitary gland। अब होता क्या है कि जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग जो फीमेल के अंदर हार्मोन उसकी ओवरी प्रोड्यूस करती है, लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है उनका लेवल जो है वो कभी बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है। तो ये जो चेंजिंग है लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होने का, तो ये थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड होता रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन का सिग्नल आ रहा होता है, उसके रिस्पॉन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज या फिर फॉल करता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ वन पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है, एक लेंथ होती है उस टाइम की कि जब आपको पीरियड्स हुए उसका फर्स्ट डे से लेकर आपको जो नेक्स्ट टाइम जब पीरियड होंगे तो उसके फर्स्ट डे तक, तो वो जो लेंथ होगी ये जो फर्स्ट डे से सेकंड फर्स्ट डे तक, तो इसको बोलेंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब जो नॉर्मली क्या होता है कि ये इट टेक्स बिटवीन 25 to 35 डेज, हावर कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर। अब नॉर्मली होता है क्या, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है ये 25 से 35 डेज तक होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि लेंथ इसकी छोटी भी होती है, कभी अक्सर क्या होती है इसकी लेंथ जो है वो बड़ी भी होती है। एट स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो जो दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल है वो लो होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इनका लेवल दोनों हार्मोन का लो होगा। दिस सिग्नल द पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी जो लो लेवल है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा ताकि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH बनाना शुरू कर दे। जब FSH का लेवल इंक्रीज होता है तो अराउंड 10 to 20 फॉलिकल्स बिगन्स टू ग्रो एंड देयर एग स्टार्ट टू मैच्योर। जब FSH लेवल इंक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट में जो फॉलिकल्स हैं 10 से 20 तकरीबन फॉलिकल्स जो हैं अराउंड अबाउट वो ग्रो करेंगी और वो मैच्योर हो जाएंगी। द फॉलिकल प्रोवाइड्स एस्ट्रोजन विच स्टार्ट्स टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। अब ये फॉलिकल्स जो हैं ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके रिजल्ट में यूट्रस जो है वो प्रिपेयर होने लग जाएगी कि इट्स मीन कि प्रेगनेंसी जो है होनी है। दैट्स वाई वो यूट्रस मैच्योर होने लग जाएगी, डेवलप करेगी। ठीक है, अब क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल किस तरह से राइज करेगा? एस्ट्रोजन लेवल जब राइज कर गया है क्योंकि फॉलिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो वो सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वहाँ से LH रिलीज हो, लिटिनाइजिंग हार्मोन, विच इन टर्न सिग्नल्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एस्ट्रोजन, जिसके रिजल्ट में वो LH और कहेगा फॉलिकल्स को कि ओवरी को कि भाई एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो है एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो चुका है। दिस फॉर्म्स ए पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन चुका है। किस तरह से? दिस शार्प इंक्रीजेज इन LH कॉजेज अ मेच्योर एग टू बी रिलीज फ्रॉम द ओवरियन फॉलिकल। अब ये क्योंकि LH रिलीज हो गया, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ओवरी फॉलिकल से क्या होगा कि मेच्योर एग जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब मेच्योर एग रिलीज हुआ, ओनली वन एग जनरली रीचेस मैच्योरिटी एंड इज रिलीज्ड एट अबाउट मिड वे थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब होता क्या, क्योंकि हमने तो बात की थी कि ऑलमोस्ट 10 से 20 फॉलिकल्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। इट्स मीन कि एक एग नहीं बल्कि बहुत सारे एग्स मेच्योर हो रहे होंगे, लेकिन होता क्या है उनमें से सिर्फ एक ही एग जो होता है वो फुली डेवलप करता है, फुली मेच्योर होता है। सारे अदरवाइज जितने भी सारे एग्स होते हैं वो डिस्कार्ड जाते हैं, वो ख़राब जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उनमें से एक एग जो है वो मेच्योर हुआ था, ठीक है, और उस जो है रिलीज़ हुआ था, और इस रिलीज़ को क्या बोलते हैं कि वो ओवुलेशन हो गया, यानी कि LH ने इसको काज किया है कि वो मेच्योर होकर रिलीज़ हो जाए। व्हेन द एग इज रिलीज, अब एग रिलीज हो गया, द पॉजिटिव फीडबैक लूप एंड्स। अब क्योंकि एग रिलीज हो गया तो अब ये पॉइंट है जब पॉजिटिव फीडबैक लूप जो है वो खत्म हो चुकी है और एस्ट्रोजन और LH का लेवल भी फॉल कर चुका है। फॉल कर जाना मतलब डाउन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का काम तो हो चुका है, LH और एस्ट्रोजन ने करवा दिया है, ओवुलेशन तो करवा दिया। अब आफ्टर एग इज रिलीज, अब एग रिलीज होने के बाद क्या होगा? द रिमेन्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। जब एग रिलीज हो जाता है तो ओवेरियन फॉलिकल जो बाकी स्ट्रक्चर रह जाता है, आप देखें ये हमारे पास एक फॉलिकल होती है जिसकी मैं ये सेल्स टाइप बना रही हूँ, यहाँ दरमियान में ये आप कह रहे हैं एग है। जब ये एग यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा तो पीछे सारा ये जो डेब्रिस है इस तरह से रह जाएगा। तो ये डेब्रिस को क्या कहेंगे हम? फॉलिकल कहते हैं। तो ये फॉलिकल क्या बनाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम बना देगी।
अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो कॉर्पस ल्यूटियम ये वाला स्ट्रक्चर है, ये रिलीज़ करेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये बेसिकली यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया। अब मोस्ट केसेस में होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन डजंट अकर। अब नॉर्मली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है, अब होगा क्या, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिकम्पोजेस, वो जो कॉर्पस ल्यूटियम था जिसमें से एग रिलीज हो चुका है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, वो टूटेगी, अब टूटेगी, ठीक है, एंड स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन। अब उसकी टूट फूट होगी तो रिजल्ट में क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन हो रही है वो खत्म हो जाएगी और वो डेबिलिस जो है वो रिलीज हो जाएगा पीरियड्स में। अगर प्रोजेस्टेरोन विदाउट क्या होगा तो यूट्रियन लाइन ब्रेक्स डाउन एंड डिस्कार्डेड विद द एग्स एंड अदर सेल्स म्यूकस एंड फ्लूइड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन खत्म हो चुका है तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूट्राइन की जो लाइनिंग है वो टूट जाएगी। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो जो सारा जो कॉर्पस ल्यूटियम का मटेरियल है, ठीक है, वो सारा जो है एग के साथ जो है वो म्यूकस और सारा फ्लूइड जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग, जिसको हम पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ओवेरियन साइकिल आपको यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है एग मेच्योरिंग इन ओवेरियन फॉलिकल, तो ये एग मेच्योर हो रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं। ये डे 1 से लेके ऑनवर्ड देखा है और यहाँ पे ओवोल्यूशन हुई है, यानी इसका मतलब है यहाँ पे आगे LH ने एक्ट किया है और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ हो रही है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर FSH और LH का लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे लो था, यहाँ पे फिर हाई हुआ और यहाँ पे दोबारा से फिर लो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल आप देख रहे हैं मेरा बेटा। इसमें देखें यहाँ पे लेवल बहुत ही लो है और यहाँ पे लेवल राइज कर रहा है, अगेन राइज करने के बाद यहाँ पर लेवल बहुत ही लो हो चुका है। इट्स मीन कि जब हमारे पास स्टार्ट हुआ था लेवल तो वो नॉर्मल लेवल था, लो लेवल, लेकिन उसके बाद इन दोनों हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ करता है, अगेन डिक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ से फिर से अगेन इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे अगेन डिक्रीज़। इट्स मीन कि इन दोनों का जो लेवल है वो राइज भी करेगा, वो फॉल भी करेगा। तो इट्स मीन कि इनका जो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल पिट्यूटरी है, तो वो राइज एंड फॉल करता रहेगा। अब मेरे बेटा यहाँ पे देखें कि लो एस्ट्रोजन, अब इस पॉइंट को बता रहे हैं कि लो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये सिग्नल करेगा पिट्यूटरी को कि FSH रिलीज़ करें। अब इस पॉइंट से यहाँ तक FSH मेच्योर फॉलिकल्स इन द ओवरी, FSH ने फॉलिकल्स को मेच्योर कर दिया है, जिसके रिजल्ट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। इस पॉइंट पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन ने सिग्नल किया पिट्यूटरी को कि वो LH रिलीज़ करे, रिजल्ट में ओवुलेशन हो। इस पॉइंट के ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ हुई है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम टूट गई है, एस्ट्रोजन भी कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ, यूट्रस लाइनिंग जो है वो टूटी। ठीक है, और रिजल्ट में क्या हुआ कि पीरियड्स बिगन्स। ठीक है, 6 पे बताते हैं रिलैक्सन के बारे में। प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, एक हार्मोन होता है जो कि ओवरी ने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग बर्थ। इट रिलैक्सेस लिगामेंट, ये बर्थ के ड्यूरिंग जो रिलीज़ होती है, पेल्विस के जो है कोई लिगामेंट को रिलैक्स करती है और उसको सॉफ्टन करती है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।